भाई जो लीडरशिप है उनके साथ इसके ऊपर मशवरे किए और उनके साथ मिल के एक कौमी सतह पे हिकमत अमली अपनाई गई कि जिसके तहत इस ईद को गुजारा जाएगा। इस ईद में चूँकि कुर्बानी एक बुनियादी उनसर है, तो लिहाजा वो बहुत अहम एक एक्टिविटी है कि जिसके बारे में हमें ख़ुसूसी तौर पे सोच विचार करना थी। तो इस ईद के हवाले से अगर हम अपने तमाम सोच विचार को या तमाम जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको सामने रखते हुए देखें तो 4 ऐसे ग्रुप्स बनते हैं या 4 ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर ख़ुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। सबसे पहले मवेशियों की ख़रीदो फ़रोख्त होती है, बकरे, गायें, ऊँट, और इनके लिए मंडियाँ लगाई जाती हैं। तो सबसे पहले तो इस सिलसिले में ये फ़ैसला किया गया कि इस ईद पे शहरों के अंदर किसी किस्म की भी मंडियां लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आपने देखा होगा कि ईद के करीब जब पहुंचते हैं आजकल के दिनों में, तो बड़े शहरों के अंदर छोटी छोटी मंडलियां लग जाती हैं जहां लोग अपनी बकरियां और जो जानवर हैं उनको बेचने के लिए छोटे छोटे अपने सिस्टम बना लेते हैं। तो इसकी कतन इजाज़त नहीं दी जा रही इस दफ़ा, बल्कि इसके बरक्स शहरों से बहुत बाहर, जितना बाहर मुमकिन हो, मंडियों की इजाज़त है। और उसमें भी फिर ये कदगन लगाई गई कि अगर बहुत बड़ी मंडियां पहले लगती थीं तो उनको छोटी छोटी मंडियों के अंदर बांटा जाए, और जितनी ज़्यादा मंडियां और जितनी शहर से दूर मंडियां लगाई जाएं उतना बेहतर। फिर उन मंडियों के अंदर किस तरीके से ख़रीदो फ़रोख्त होगी, लोग कैसे आएंगे, वो अपने SOPs का कैसे ख्याल रखेंगे, वहाँ पे उनको मास्क फ़राहम किया जाएगा, वहाँ पे सैनिटाइज़र्स फ़राहम किए जाएंगे, वगैरह वगैरह। तो इसकी बहुत सारी तफसील जो है वो SOPs के अंदर सूबाई सतह पे अब उसका नफाज किया जा रहा है। इसमें जो हम बार बार पहले भी 5 चीज़ें कहते रहे हैं, वही मैं आपके सामने दोबारा दोहराना चाहूँगा कि इन मंडियों में जब आप ख़रीदो फ़रोख्त के लिए तशरीफ़ ले जाएं तो एक तो मास्क पहनें, दूसरे लोगों से महफूज फासले पे रहें, अपने हाथ बार बार धोएं, बूढ़ों को और बीमारों को अपने साथ और बच्चों को साथ लेकर ना जाएं। अच्छा, फिर जो दूसरी बहुत अहम चीज़ है वो ये है कि और क्या तरीके हो सकते हैं अगर आप मंडी जाए बग़ैर अपने जानवर खरीद सकें। तो उसके लिए ऑनलाइन जो अब सिस्टम शुरू हुआ है उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कोशिश करें इस ईद के ऊपर कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन पे अपनी कुर्बानी की बुकिंग कराएं ताकि आपको मंडी मवेशी जाना ही ना पड़े। और दूसरा ये कि कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ जा सकें। मतलब ये है कि बजाय इसके कि हर घर कुर्बानी करे, अगर 10 घर हैं तो वो मिल कर एक कुर्बानी कर लें, तो उसमें खातिर खा एक्टिविटी के अंदर कमी आ जाती है। तो इस सिलसिले में आपके इलाकों में मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, समाजी अदारे हैं, तो आप उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। दूसरा जो बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो है नमाज की अदायगी ईद के पे बड़ी ज़रूरी होती है, समझी जाती है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमने जो ईद उल फितर पे SOPs बनाए थे ईद की अदायगी के नमाज की अदायगी के लिए, उन्हीं को हम इसका भी उनके ऊपर अमल करें। अगेन उसके 20 नुकात हैं, मैं हर नुकता तो आपके सामने भी वक्त की किल्लत की वजह से नहीं रख सकूँगा, लेकिन उसमें भी बुनियादी वो असूल हैं कि जिनको हमने अपनाना है। मास्क पहनना है, डिस्टेंस रखना है, बूढ़ों बच्चों को जाने की ज़रूरत नहीं है ईद की नमाज के लिए, वो घर पे अदा कर सकते हैं अजान के साथ। और बाकी कई उसके अंदर मखसूस नुकात हैं कि जिनके ऊपर अमल पैरा करना बहुत ज़रूरी है। फिर तीसरी जो चीज़ है वो कुर्बानी का अमल जो है उस पर घरों के अंदर कुर्बानी के ऊपर गो के पाबंदी तो नहीं लगाई गई, लेकिन जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, हमने कोशिश ये की है कि हम आपको इस चीज़ के ऊपर कायल कर सकें कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इज्तिमाई कुर्बानी करें उतना बेहतर। और अगर घर में कुर्बानी हो भी तो उसको इस तरीके से करें कि वहाँ पर ज़्यादा लोगों का जमघटा न लगे, और उस कुर्बानी के बाद
پھر جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ گوشت کی جو بانٹنا ہوتا ہے وہ بھی بہت سارا اس میں بہت ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس کو بھی ایک طریقے سے لوگوں کے درمیان فاصلہ رکھ کے اور سمجھ بوجھ کے ساتھ اس گوشت کو بانٹنا ہے۔ میرے عزیز پاکستانیوں، یہ آنے والی عید ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور آپ کو مؤدبانہ آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اس عید کو ایک نارمل عید نہ سمجھیں، اس کو ایک مختلف عید کے طور پہ سمجھیں۔ اس سلسلے میں جو آپ کو ایس او پیز معلوم ہیں، جو ابھی بھی گفتگو ہوئی، جو آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ان پہ عمل کریں، اور اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں بستہ آپ کو یہ التماس کر رہا ہوں، آپ کو یہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس عید پہ فوٹ سے اس عید پہ ہم اپنی تمام ذمہ داریاں محسوس کریں اور اس عید کو ہم انشاءاللہ اچھے طریقے سے گزار لیں، تو پھر وہ جو پاکستان میں وبا کا پھیلاؤ کم ہوا ہے، نہ صرف ہم اس کو برقرار رکھیں گے کہ بلکہ بتدریج انشاءاللہ تعالی اس بیماری کو پاکستان میں ختم ہوتا دیکھیں۔ بالکل آخر میں نہیں بھولنا چاہتا اس تمام عرصے کے اندر انتہائی جانفشانی کے ساتھ، انتہائی بہادری کے ساتھ، انتہائی حوصلے کے ساتھ فرنٹ لائن پہ رہتے ہوئے پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی جس طریقے سے دیکھ بھال کی ہے، آپ ہمارا فخر ہیں اور ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے بھی ان کے لیے دعائیں کی، نیک تمناؤں کا اظہار کیا، کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے حوالے سے صورتحال بتدریج بہتر ہو رہی ہے، بہتری کی طرف گامزن ہے، لیکن ابھی بھی احتیاط کا دامن ہم نے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ خاص طور پر عید الاضحیٰ کے موقع پر اور محرم الحرام کے موقع پر ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کرنا ہے۔ جتنا زیادہ ہم اپنے سوشل کانٹیکٹس کو محدود رکھ سکتے ہیں، اتنا ہی جلد ہم کرونا وائرس کی وبا سے، اس مرض سے باہر نکل سکتے ہیں۔